कहते हैं ना कि बड़े बड़े बदलावों की शुरुआत अक्सर बहुत छोटी छोटी जगहों से होती है। आज हम भारत के एक स्कूल में चल रही एक ऐसी ही अनोखी पहल को देखने जा रहे हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कुछ साधारण सी तस्वीरें हमें सशक्तिकरण की एक कितनी गहरी कहानी बता सकती हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इस बैनर से। अब देखिए, पहली नजर में तो ये किसी भी स्कूल का एक सामान्य सा पोस्टर लग सकता है ना? लेकिन इसी में इस कार्यक्रम का नाम, इसे कौन सपोर्ट कर रहा है और इसका असली मकसद सब छिपा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मीना मंच है क्या? तो ये बैनर हमें क्या और क्यों तो बता रहा है, पर सबसे दिलचस्प सवाल तो कैसे का है। मतलब लड़कियों को एम्पावर बनाने के लिए उस क्लासरूम के अंदर आखिर होता क्या है? चलिए मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें बैनर पर लिखी जानकारी को ही थोड़ा समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पहल के नाम की। इसका नाम है मीना मंच। देखिए, मंच का मतलब होता है एक प्लेटफॉर्म, एक फोरम। तो ये असल में लड़कियों के लिए बनाया गया एक सुरक्षित मंच है, जहां वो खुलकर अपनी बात रख सकती हैं, सीख सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। इस बैनर की जो डिटेल्स है ना, वो काफी कुछ बताती हैं। ये कार्यक्रम सरकार के सर्व शिक्षा अभियान यानी सबके लिए शिक्षा वाले मिशन का हिस्सा है। और एक और चीज देखिए, नीचे शिक्षकों के नाम भी लिखे हैं। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि पूरे स्कूल समुदाय की एक मिलीजुली कोशिश है। अच्छा, तो ये एक कम्युनिटी ड्रिवन पहल है, पर इसका असली मकसद क्या है? बैनर हमें इसका जवाब भी देता है। इसका जो मकसद है वो 2 हिस्सों में बताया गया है, और ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं है, उससे कहीं आगे की बात है। मिशन का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है शिक्षा। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिकने वाला है। हर लड़की को स्कूल तक लाना और उसे शिक्षा का अधिकार देना। और फिर आता है मिशन का दूसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा, सशक्तिकरण। यहीं पर शिक्षा जो है वो किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर आत्मविश्वास और हिम्मत देने का एक जरिया बन जाती है। लेकिन सवाल फिर वही है कि ये सशक्तिकरण सिखाया कैसे जाता है? इसका जवाब हमें मिलेगा क्लासरूम के अंदर। और ये व्हाइट बोर्ड, ये हमें सीधा उस बैठक के दिल में ले जाता है। यहाँ कोई बैनर नहीं है, कोई नारा नहीं, सिर्फ सीखने और सिखाने की जो असली प्रक्रिया होती है वो है। और यहीं हमें हमारे सवाल का जवाब मिलने वाला है। व्हाइट बोर्ड पर तारीख के ठीक नीचे आज की चर्चा का विषय लिखा है। और ये कोई साधारण एजेंडा नहीं है, बल्कि एक कहानी का टाइटल है। आधा पुल और बोलती चट्टान। सोचिए, शीर्षक ही कितना क्रिएटिव है। ये कोई गणित या विज्ञान का पाठ नहीं है, बल्कि एक कहानी के जरिए दिया जा रहा जिंदगी का एक बहुत अहम सबक है। तो इस दिलचस्प कहानी का मकसद क्या है? व्हाइट बोर्ड हमें इसके 2 मुख्य उद्देश्य भी बताता है। और सच कहूं तो यही इस पूरे कार्यक्रम का सार है। तो इस कहानी के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, सम्मान का सबक, और दूसरा, निडरता का। ये सिर्फ कहानी के पॉइंट्स नहीं हैं, बल्कि ये वो वैल्यूज हैं जो इन लड़कियों के मन में बिठाई जा रही हैं। जो पहला सबक है वो आत्मसम्मान और दूसरों के लिए सम्मान पर फोकस करता है। मतलब ये सिखाता है कि किसी की कीमत उसकी बाहरी बनावट से तय नहीं होती। और ये एक ऐसा सबक है जो जिंदगी भर के लिए आत्मविश्वास की नींव रख देता है। और दूसरा उद्देश्य, वो तो सीधे सीधे सशक्तिकरण से जुड़ा है। ये सिखाता है कि मुश्किल चाहे जैसी भी हो, उसका सामना हिम्मत और निडरता से करना है। ये एक कहानी को प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक प्रैक्टिकल स्किल में बदल देता है। तो हमने कहानी देखी और उसके सबक भी देखे। अब जरा समझते हैं कि ये छोटा सा पार्ट उस बड़े मिशन को पूरा कैसे करता है, जिसे हमने शुरू में उस बैनर पर देखा था। ये स्लाइड ये सब कुछ एक साथ जोड़ देती है। देखिए, एक तरफ है कहानी के जरिए दिया गया एक छोटा ठोस सबक, और दूसरी तरफ है सशक्तिकरण का वो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट मिशन। और ये जो मीना मंच है ना, ये इन दोनों के बीच एक बहुत खूबसूरत पुल का काम करता है। तो सबसे जरूरी बात ये निकल कर आती है कि सशक्तिकरण कोई एक दिन में होने वाला चमत्कार नहीं है। ये छोटी छोटी, लगातार और सोची समझी कोशिशों से धीरे धीरे बनता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस मीना मंच की बैठक में हो रहा है। और आखिर में ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कैसे इतनी साधारण सी कहानियां एक मजबूत और आत्मविश्वास से भरे भविष्य की सबसे गहरी नींव बन सकती हैं।